नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइंस के ट्रेंडिंग टॉपिक का आज हम लोग सेशन नंबर 3 डिस्कशन कर रहे होंगे। फर्स्ट सेशन में देखिए, हर वीक आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक कराया जाएगा साइंस की, ठीक है। और वो आपके वो टॉपिक होंगे जो आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो भाई, चाहे आप एसएससी की, चाहे रेलवे की, चाहे आप अपनी स्टेट एसएससी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, या फिर आप अपनी स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से आपके सारे ट्रेंडिंग टॉपिक कराए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सेशन में हमने टारगेट रखा मेल्टिंग पॉइंट का। बहुत खतरनाक तरीके से चीजें आपको दी, पूरा खतरनाक समझाया मैंने। उसके बाद आपका पूरा का पूरा मलाई मैंने एकदम सीक्वेंस वाइज में रख दिया कि जो आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। ये नहीं रटे हमने कि प्रेशर इंक्रीज किए हैं, या फिर आइसक्रीम वाला कंसेप्ट कि क्यों आइसक्रीम वाले भाई उसमें थोड़े अशुद्धि नमक सॉल्ट मिला देते, तो किस प्रकार से आपका मेल्टिंग पॉइंट का वो क्यों देर से, जो 9 से 12 बजे तक पिघल जाने वाला था आइसक्रीम, वो कैसे 9 से शाम के 4 बजे तक नहीं पिघला। ये सारी चीजें देखी। दूसरा सेशन में हमने समझा कि केटाइन, बहुत अच्छा सेशन था वो, और इतना इंपॉर्टेंट जो लूसेंट चुपके से एक लाइन में लिख के निकल जाता है कि जो केटाइन और एनायन की जो एटॉमिक साइज आप देखे भी होंगे, उसको अरेंज करके हमें बताइए। और उसको हमने क्या किया, बहुत बखूबी से चीज़ों को समझाया, प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को देख करके चीज़ें क्लियर की है। तो आज सेशन नंबर 3 में हमने कहा भी था कि बॉइलिंग पॉइंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला झंझट जिसे हम कहते हैं, जो हमें समझ नहीं आती है कि प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा। अगर आपने इंप्यूरिटीज मिला दी है भाई, तो आपने देखा होगा ना भाई कि कभी कभी खाना जो बना रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं कि भाई नहीं, जो इस घर का पानी है उसमें दाल बहुत अच्छे से क्या हो गया, आपका गल गया। लेकिन आपने जब दूसरे घर गए, वहाँ का जो बोरिंग वाला पानी यूज़ किया तो उसमें दाल नहीं गिरा। भाई ये बॉइलिंग पॉइंट का ही कंसेप्ट है, उसमें इंप्यूरिटी कैसे रोल अदा कर रही होती है। तो इन सब चीज़ों को समझे उससे पहले आपको समझना होगा इस बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को। जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, यानी कि क्वथनांक बिंदु, तब तक देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ आपको डिस्कशन के लिए रखे हैं, पूरा ये तो निचोड़ है, मलाई है, इससे पहले आपको वो समझना होगा। अदरवाइज ये रटेंगे और ये रटने से आपका सवाल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बोल दिया जाएगा पहाड़ों में जाकर के खाने का लेट क्यों बनना, क्यों खाने टेस्टी नहीं हो पाते हैं, क्यों खाने कच्चे रह जाते हैं प्लेन एरिया में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। कई देखिए मैप से रिलेटेड आप पीसीएस का पेपर देंगे ना, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे आज बहुत बखूबी से। 10 से 12-15 मिनट की ये लेक्चर होगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि जो लोग इच्छुक हैं हमारे साथ साइंस की कंप्लीट एकदम फाउंडेशन बैच की तरह प्योर एनसीईआरटी 6 to 10th, ठीक है, पढ़ना है, आप बहुत सारे डेमोज वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कॉपी पेन में दिया गया कंटेंट में दम नहीं है, पूरा कंसेप्ट के साथ चीज़ों को कंप्लीट कराया जा रहा है। एक बार ज़रूर इनरोलमेंट लें, मैथ रीजनिंग के भी क्लासेस चल रही है। साथ के साथ इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम में, जो आपका ये पहला सेशन का कंटेंट, दूसरा सेशन का कंटेंट और तीसरे सेशन का कंटेंट वहीं पे आज आपको शेयर कर दी जाएगी। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके पहले बाद में ये चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वो समझ लिए तो ये बस एक रीडिंग होगा। अदरवाइज ये अभी आप रटेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में गलत करेंगे। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट को मैं समझूं अगर, तो बस मैं इतना मान रहा हूं कि भाई आपने एनसीईआरटी का 9th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर बोले या मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आपने तो पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने अपने एप्लीकेशन में 15 क्लासेस ली है भाई इसको खत्म करने में बखूबी से। तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो एक बार एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, पढ़ के देखिए इस कॉपी पेन का कमाल। और यकीनन मानिए तो फ्लो चार्ट और डिजिटल बोर्ड से वो अल्टीमेटली देखने में अच्छा होता है, अल्टीमेटली सक्सेस कॉपी पेन गंदा और हाथ को काला या फिर ब्लू कलर करने से ही सक्सेस मिलेगी। खैर, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग मतलब बॉइल करना, बॉइल करना मतलब जो घर में आप पानी को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। यानी पानी किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब ये लिक्विड स्टेट में जैसे ही पानी को आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही वो पानी आपका गैस में चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कर रहे होते हैं, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, लिक्विड का भाप में चेंज हो जाना, लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, बॉइलिंग। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिटेल करूं, क्योंकि हमने पढ़ाई है भाई सारी चीजों को। तो बॉइलिंग का हमने ये कंसेप्ट दिया था कि पानी है आपके पास, पानी का टेम्परेचर मैंने मान लिया अभी 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है भाई। मैं इतना अभी समझ के चल रहा हूं कि आपको पूरी की पूरी चीजें मैं रिवीजन भी करा रहा हूं, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस आपने हीट देते गए, हीट देते गए, हीट देते गए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक रफली चीजों को बताऊं, पानी का भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आपने हीट एडिशन किया, इसका इंक्रीज होते चला गया 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इंक्रीज होते होते इस पानी का टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस और फिर फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपने हीट प्रोवाइड किया, इस हीट के प्रोवाइड करने के दौरान ये पानी के
ठीक है ना। पानी पहले क्या है आपका, एक मैटर है, एक पदार्थ है कि नहीं। और अगर ये पदार्थ है तो इसका कंडीशन हमने क्या बताया था चेक करने के लिए, मास, और दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये पानी अगर मैटर है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने थे। तो ये जो आपने हीट प्रोवाइड किया 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये जो आपने टेम्परेचर इनको दिया, एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया, ये हीट एनर्जी ने क्या किया, इस पानी के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी को अप टू मैक्सिमम लेवल तक कर दी। अब उससे ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो सकती थी। फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये देखा गया कि आप लगातार कंटिन्यू हीट देते गए लेकिन फिर भी पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही शो किया। तो ये आप जो हीट प्रोवाइड किया तो इस पानी का टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, इसलिए नहीं इंक्रीज हुआ क्योंकि ये हीट क्या कर रही थी, जो आपके पार्टिकल्स थे उसके बीच, ठीक है ना, पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लग गया था। और फाइनली यहां से आपका पानी वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो गया था। और कंप्लीटली धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी वेपर में चेंज हो जाएगा। और फिर वो वेपर का टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस आपको इस प्रकार से इंक्रीज होते हुए फिर थर्मामीटर में आप रीडिंग कर रहे थे। तो देखिए ये जब पानी आपका स्टेट चेंज किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट यही हुई। क्योंकि पानी बॉइलिंग मतलब क्या ना, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना। तो कितने टेम्परेचर में, 100 डिग्री सेल्सियस में। और हमने क्या कहा था, जब भी स्टेट में चेंज होगा तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। हालांकि हम हीट कंटिन्यूअसली दे रहे होते थे और इस हीट को हमने क्या कहा था, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त इसलिए नाम क्योंकि ये थर्मामीटर से छुप गई थी, थर्मामीटर इसको देख नहीं पाया, मेजर नहीं कर पाया। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। और फिर कंडेंसेशन यानी कि संघनन में हमने क्या कहा था कि जब ये आपका गैस आपका 103 डिग्री सेल्सियस में है, मैं एक एग्जांपल लूं, तो इससे मैंने हीट का क्या किया, इजेक्शन किया, हीट मैंने बाहर निकाला। जैसे जैसे हीट बाहर निकालते गया इस 103 से 102, 102, 101, 101 के बाद 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, भाप का टेम्परेचर पहुंच गया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से हीट इजेक्शन करते रहा, इसके बाद भी भाप का जो टेम्परेचर हमने कुछ देर तक 100 डिग्री सेल्सियस ही देखा। तो अगर मैं हीट इससे बाहर निकाल रहा था तो टेम्परेचर क्यों डिक्रीज नहीं यहाँ पर हुई, आपके थर्मामीटर ने क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ये आपने जब हीट यहाँ से बाहर निकाला तो ये हीट यहाँ पर बाहर निकलने से क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई और इतनी मिनिमम चली गई 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। अब जब आपने हीट निकाला तो अब वो हीट क्या कर रहा था, इसके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा था, स्ट्रांग करने में लग गया था। ठीक है, अब जैसे जैसे स्ट्रांग हो रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो अब आपका गैस कैची में चेंज होते चला जाएगा, यहां से 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी में। तो देखिए अगर आप कंडेंसेशन यानी संघनन की बात करें या फिर बॉइलिंग पॉइंट यानी फिर क्वथनांक की बात करें, दोनों का दोनों टेम्परेचर कितने पे हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा। तो चीजें समझ में आई किस प्रकार से अंदर फिजिकली चीजें मैंने आपको दिखाया। अब आइए बॉइलिंग पॉइंट को समझिए। अब जो आपको मैंने समझाया, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम हीट टेम्परेचर दे रहे हैं यानी कि कंप्लीटली बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आप समझिएगा कैसे, लिक्विड का गैस में बदल जाना, वेपर में या फिर गैस में बदल जाना, बॉइल या फिर बॉइलिंग उसे कहते हैं। देखिए हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में कुछ पानी रखी है भाई। अभी इस पानी के ऊपर अभी हमने बर्नर ऑन नहीं किया है, ये एकदम अभी दिमाग में रखिएगा। बस केवल मैंने पानी लिया तो अभी देखिए पानी के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा होगा, इस पानी के ऊपर सरफेस में क्या कर रहा होगा, इस ऊपर सरफेस में क्या कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होगा इसके पानी के ऊपर सरफेस में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में कहेंगे वायुमंडलीय दाब। कितना होता है, 1 बार। जैसे ही आपने अब हीट या फिर हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया या फिर आपने बर्नर ऑन किया, तो आपने जैसे ही बर्नर ऑन किया ना, तो ये जो पानी है एक अपना प्रेशर जनरेट करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसको हम नाम देते हैं पीवी का। पीवी बोले तो वेपर प्रेशर या फिर भाप दाब। क्योंकि पानी को हीट मिलने के कारण इस पानी को क्या हो रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहे होंगे और साथ के साथ फिर क्या होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा होगा, वीक करेगा ये हीट एनर्जी। तो ये जो पानी को क्या क्या, जैसे ही पानी को हीट मिला तो पानी के पास क्या हुई, एक प्रेशर जनरेट हुई जिसको हमने नाम दिया वेपर प्रेशर का यानी कि पीवी का। ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे आप हीट इंक्रीज करते जाएंगे आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। अल्टीमेटली एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा समय आएगा जो आप हीट दे रहे होंगे उस एक सर्टेन टेम्परेचर में, एक सर्टेन तापमान में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो ऊपर में लग रहा था लिक्विड के सरफेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब, वो आपका इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर के यानी कि भाप
दाब के। और जब ये कंडीशन आपको मिल गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो लिक्विड के ऊपर सरफेस में जो वायुमंडलीय दाब लग रहा था वो अगर वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो अब आपका जो जो आप हीट एनर्जी आप लगातार दिए जा रहे हैं, अब इस पानी का जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस में हमने ये चीज़ें देखी कि आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो गई है, तो अब जो आपका पानी है, ठीक है ना, अब जो आपका लिक्विड है ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, आप का ये टेम्परेचर में देखिए, हाँ टेम्परेचर जरूरी है कि जब तक आप अगर हीट नहीं देंगे तो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, और अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आएगा। और देखिए अब आप जब जैसे ही बराबर आ गया, आप इधर से हीट देते जाइए, हीट देते जाइए, कोई फायदा नहीं है, ये केवल और केवल हीट आपका क्या कर रहा होगा, इसके स्टेट को अब चेंज करने में लग गया होगा, लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहा होगा। लेकिन उस पानी का तापमान अभी कितना दिख रहा होगा, ठीक है ना, कितना दिखेगा, तो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही, कभी भी 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि अब ये हीट क्या कर रहा है, उसके स्टेट को चेंज करने में लग गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का अभी ये चीज़ आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या था, पानी के ऊपर एक ऊपर सरफेस में एक प्रेशर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, और जैसे ही आपने हीट किया तो हीट दिया तो इस पानी ने क्या किया, एक प्रेशर जनरेट की, जिसको हमने नाम दिया वेपर प्रेशर। अल्टीमेटली हीट देते देते एक ऐसा समय आया, एक ऐसा तापमान 100 डिग्री सेल्सियस में हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के। एट दैट टाइम बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इज स्टार्टेड। ठीक है ना, और अब आप कितना भी हीट दीजिए आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर आपकी फिक्स हो जाएगी, अब आपका पानी भाप में बदलते चला जाएगा और कुछ समय के बाद कंटेनर से पानी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा प्लेन एरिया में जब आप होते हैं, मैदानी क्षेत्र में जब होते हैं, मैदानी क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, देखिए मैदानी क्षेत्र में आपको पता है, या फिर प्लेन एरिया ही मैं इसको लिखूंगा, अगर प्लेन एरिया की मैं अगर बात करूं तो यहाँ आपको क्या है पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मैं अगर यहाँ लिखूं तो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। यानी इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इक्वल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे इक्वल हो रहा है। ठीक है, लेकिन तो अब देखिए यहाँ अगर हम लोग प्लेन एरिया में हैं, उत्तर प्रदेश वाला इलाका हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, इन सब इलाकों में आप जब खाना बना रहे होंगे, ठीक है ना, जब आप खाना बना रहे होंगे, दाल सिझा रहे होंगे, चलो तो दाल को क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दाल क्या हो जाता है, सिझ जाता है, गल जाता है। लेकिन जैसे ही आप अब मैदानी क्षेत्र से बाहर कुछ ऊपर हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, ठीक है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए हैं तो अब देखिए क्या होगा, देखने को मिलेगा, जैसे ही आप अपने पहाड़ी क्षेत्र में गए, जैसे कि ये अगर मैं एक फिगर बना दूँ, ये आप, ठीक है, अभी आप यहाँ थे तो आपके ऊपर इतना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इतना एटमॉस्फेयर, इस हाइट पे आपका प्रेशर काम कर रहा है इतना, ठीक है, इतना प्रेशर इस पर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है भाई, और अब यहाँ हाई एल्टीट्यूड में आएगा तो अब देखिए इतना सा ही प्रेशर लग रहा, यानी कि जैसे जैसे हाइट, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में आपने गए तो आपकी हाइट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, गहराई कम गई, और गहराई कम गई तो एटमॉस्फेरिक लग रहा प्रेशर क्या होगा भाई, रो जी एच, तो वो भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती गई, HEIGHT, हाइट इंक्रीज होती गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। यानी जो आपका ये पानी था, ठीक है ना, जो आप यहाँ पर आपके पानी जो थी, ठीक है, जो 1 बार में आपका पानी क्या हो रहा था, जो उस पानी के ऊपर सरफेस में एक बार काम कर रहा था, अभी जब मैं पहाड़ों पे गया तो अब इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था ये हो गया 0.5 बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाइट इंक्रीज होने से आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गई। यानी अगर अब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो अब इसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, पीबी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब ये बराबर तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम हीट में ही हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि 60 से 65 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूँ कि 60 डिग्री सेल्सियस में हमने देखा कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और इसी 60 डिग्री सेल्सियस में अब देखिए ये पानी क्या हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा, यानी कि अब पानी का देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था बार बार। तो देखिए ये कंडीशन आपका ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ना कि टेम्परेचर तो नीड है आपको, वेपर प्रेशर इंक्रीज तो तभी होंगे जब तक आप हीट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जहां भी अगर आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए, अब ये पानी क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, इट मीन्स लिक्विड से गैस में बदलने लगेगा। लेकिन
अब इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 60 डिग्री सेल्सियस। यह एक एग्जांपल, या हो सकता है 70, 75, 80 डिग्री सेल्सियस में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए वेपर प्रेशर। यह मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे ही मैं हाइट में गया, हमारी एल्टीट्यूड इंक्रीज होती गई, तो हमने क्या देखा भाई, हमारे ऊपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम गया, बिल्कुल आधा हो गया। तो जो टेम्परेचर पे आपका अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही पहाड़ में हम गए तो अब यहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए हमने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट किया, दाल डाला, अब ये पानी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस में ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड से गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब भाई जो दाल आपने डाला है, ये दाल को उबलने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लेकिन अब क्या, पानी हमने क्या कहा कि 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो इस पानी का टेम्परेचर होगा नहीं। तो अब भाई क्या करोगे आप पहाड़ में आप चल गए, तो आप पहाड़ में क्या करेंगे, आप क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज कर देंगे, इतना ज़्यादा आप पानी ले लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर पानी आप ज़्यादा लेंगे तो इसको, क्योंकि अगर आपका पानी मान के चलिए ये इतना ही पानी, जहाँ प्लेन एरिया में आप इतना पानी लेकर के खाना बना लेते थे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यही पानी लेकर के आप पहाड़ में इतना ही लेकर के गए जो 60 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जा रहा है, तो ये तुरंत पानी क्या हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा। दाल पूरी तरह से गलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको 100 डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर चाहिए। तो मैंने ज़्यादा लिया, तो देखिए इतना 60 डिग्री से कुछ देर, अब देखिए ये तो तुरंत आपका पानी क्या हो गया, भाप में बदल गया, दाल सीझाने खाइएगा टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन मैंने पानी की क्वांटिटी अगर बढ़ा दी है, तो पानी बॉयल तो 60 डिग्री सेल्सियस में ही कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन फर्दर आप हीट देते जाएंगे, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो वेपर में चेंज होने में, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण अब वेपर में भी चेंज होगा ज़्यादा देर तक पानी आपका। तो इससे क्या हो रहा होगा, आप हीट देते जा रहे होंगे, तो ये हीट क्या होगा, आपका लेटेंट हीट मिल रहा होगा इस दाल को, तब जाकर के आपका दाल पकेगा, ठीक है, तब जाकर के आपका दाल पकेगा। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों में खाना लेट से इसीलिए बनता है, क्योंकि एक तो पानी ऑफ क्वांटिटी आपने बढ़ा दी है भाई, तो पानी और दाल को सीजने में भी टाइम लग रहा है। इसीलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर कैसे काम करता है उसको भी बतलाते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं, पूरा का पूरा चीज़। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब प्रेशर कुकर का क्या काम होता है। प्रेशर कुकर का क्या फिगर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से प्रेशर कुकर होता है, मतलब अच्छा से अगर बनाऊँ इस प्रकार से, अरे भाई ये हो गया आपका प्रेशर कुकर, ठीक है। अब इसमें इसने क्या किया, ये जो पानी आपने इसके अंदर डाला था, ठीक है ना, आप पानी अंदर डाला तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर काम कर रहा था, साथ के साथ आपने जैसे ही हीट दिया तो जहाँ से वेपर बदला, ठीक है, तो वेपर भी आप क्या करेगी, इसके नीचे प्रेशर लगाएगी। देखिए एक फिगर, मैं फ्रेश फिगर बनाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे प्रेशर कुकर काम कर रहा है। अभी आपने हीट यहाँ से नीचे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो पानी क्या करेगा, भाप इसका बदलेगा, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा इस प्रकार से नीचे, तो ये भाप अब बाहर तो एटमॉस्फेयर पे जा नहीं पाएगा, तो इसके कारण भाप भी क्या करेगा, अब इधर नीचे एक प्रेशर लगाने लगेगा, ठीक है। यानी कि अब देखिए इस पानी के ऊपर कौन सा प्रेशर काम करने लग गया है, एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही, साथ के साथ ये जो प्रेशर हो गया वेपर प्रेशर भी जो हो गया, यानी कि भाप वाला प्रेशर भी काम करने लग गया। यानी जो आपका प्लेन एरिया में आपका एक बार था, अब देखिए एक बार के साथ साथ, या फिर मान के चलिए पहाड़ में 0.5 बार था, अब इसके साथ ये प्रेशर भी आ गया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि मान के चलिए 0.8 आ गया, तो कितना आ गया 1.3 अब इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर में। यानी कि अगर यहाँ मैं बनाऊँ इस प्रकार से, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर में कितना प्रेशर काम कर रहा है, 1.3 बार। यानी कि अगर आपका वेपर प्रेशर जो अब इक्वल करना होगा आपको, यानी कि पी एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू पी भी करना होगा, कितना करना होगा हमें, 1.3 बार लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। हाँ, अधिक अमाउंट ऑफ हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, हीट दिया, तो हीट हमने दिया, तो अब आपका क्या हो गया, एक तो आपका ये जो आपका पानी क्या कर रहा है, भाप में बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है कि नहीं, हमें ये बताइए, चीज़ें समझ में आ रही है भाई। तो जैसे ही भाप में अगर ये बदलते चला जाएगा, हाँ, इस प्रकार से भाप में बदलते चला जाएगा, और ये भाप फिर कहीं बाहर निकल नहीं पाई, यहाँ पर ढक्कन कवर से है आपका प्रेशर कुकर, इसके कारण ये नीचे क्या कर रहेगा, ये भाप भी नीचे प्रेशर लगाने लगेगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जिसमें 1.3 के बार के बराबर हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये वेपर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमें अधिक अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, ठीक है। हीट हम ज़्यादा देंगे तब जा करके ये वेपर प्रेशर, यानी कि ये जो लिक्विड ने प्रेशर जनरेट करनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तब तो जाकर के इसका पानी क्या होगा, बॉईल करना स्टार्ट करेगा। तो अब देखने हमने क्या देखा कि हमने इतना मतलब कि अधिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, तो देखा हमने ये इक्वल कब हुआ आपका,
हमने देखा 150 डिग्री सेल्सियस जब हमने हीट दिया तब जाकर के पानी का जो वेपर प्रेशर है और इस पानी के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो इक्वल हुआ 150 डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए पानी कितना, आपका दाल जो था आपका जब प्लेन एरिया में तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जा रहा था, ठीक। पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी कितनी थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब आपने इसमें क्या किया है, दाल डाला है। तो अब आप जब दाल डालोगे इसमें ना, ठीक है, देखिए अब जो आप इसमें डालोगे तो सबसे पहले इसमें पानी की क्वांटिटी आप कम कर देंगे, ठीक है। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि अब देखिए पानी क्या है, सॉरी, अब ये जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना हो गया, 150 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये पानी 150 डिग्री सेल्सियस जैसे इसको मिल जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा, आपका वेपर में बदलने लगेगा और ये जो दाल है आपको 100 डिग्री सेल्सियस में गल जाएगा। तो पानी की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। अगर हम पानी की क्वांटिटी कम कर दिए तो जिससे हमारा खाना भी यहाँ क्या हो जाएगा, फास्ट वे में बन जाएगा ना भाई। प्रेशर कुकर में लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट प्रेशर को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गई, 100 से 150 डिग्री पे चली गई, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर के बराबर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना था, जिसके कारण हम लगातार हीट इंक्रीज करते चले गए। 150 डिग्री सेल्सियस पे जाकर आपका ये दोनों बराबर हुआ। तो जिसके कारण अब हम पानी भी कम लेंगे, ठीक है, प्रेशर कुकर में। और दूसरी चीज़, अब आपका खाना भी फटाफट बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कुकिंग भी फास्ट हो जाती है, पानी की क्वांटिटी भी कम लगती है हमें और चीज़ें अच्छी से पूरी तरह से गल जाती है या फिर सीज जाती है, ठीक है। यही एक लॉजिक है इसके पीछे। तो समझे ना, हुआ क्या, प्रेशर कुकर में हुआ कुछ नहीं, बस आपने क्या क्या, पानी के ऊपर सरफेस में जो लग रहा था प्रेशर, उसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ढक्कन से ढक करके। जो प्रेशर, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ ये जो वेपर प्रेशर भी, अब इस ढक्कन में जो प्रेशर गया, वेपर गया, वो वेपर रिटर्निंग में क्या करने लगा, इसके ऊपर सरफेस में प्रेशर क्या करने लगा, लगाने लग गया, जिसके कारण ये ऊपर में लगने वाला प्रेशर इंक्रीज हो गया। जिसके कारण अब जो पीवी यानी कि वेपर प्रेशर था उसको अब इक्वल करना था हमें इसके ऊपर वाले लगने वाले सरफेस में, लिक्विड के ऊपर वाला जो सरफेस में जो प्रेशर लग रहा था। तो अब जो 100 डिग्री सेल्सियस में इक्वल हो रहा था, अब हमें क्या करना, हमने देखा कि इतना हमें अधिक हीट देना पड़ा, क्योंकि भाई ऊपर सरफेस में पीवी 1 बार तो पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस में ही, लेकिन ऊपर हमने क्या देखा, 1.3 बार लग रहा है। अब 0.3 बार बढ़ाने के लिए हमें 50 डिग्री सेल्सियस और हीट देनी पड़ी भाई। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 150 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब सिंपल सी बात है भाई, अगर 150 डिग्री सेल्सियस पानी की बॉइलिंग पॉइंट हो गई, अब दाल 100 डिग्री सेल्सियस में ही क्या हो जा रहा है, सिज जाता है। तो दाल आप रखिएगा, ठीक है, तो दाल तुरंत गल जाएगा, खाना जल्दी बना। पानी की क्वांटिटी कम क्यों हुई, इसको समझिए। देखिए अगर आप पानी ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो भाई देखिए पानी अगर आप ज़्यादा लीजिएगा, आप हीट देते जाएंगे, जब तक आप 150 डिग्री सेल्सियस हीट नहीं दीजिए तब तक पानी पूरी तरह से वेपर में नहीं बदलेगा। और दाल क्या है, तुरंत गल गया है, और दाल तुरंत गल गया है, पानी क्या क्या होगा, वेपर में बदल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए बदलने के लिए, क्योंकि आपने बढ़ा दिया ना अंदर का प्रेशर। तो जिसके कारण दाल में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप पानी की क्वांटिटी भी कम कर दिए, खाना भी जल्दी बन गया और खाना पूरा अच्छी तरह से सीज भी जाता है। अब आइए जो मलाई मैंने पॉइंट रखी है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या बोला गया है, प्रायः क्वथनांक और संघनन जो होता है ताप उसकी क्या होती है, समान होती है। यानी कि जनरली बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन की टेम्परेचर इक्वल होती है, ठीक है ना। जो क्वथनांक होती है और जो संघनन होती है वो क्या होती है, सेम टेम्परेचर पे होती है। अभी मैंने आपको बताया था 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, आपको मैंने ये एग्जांपल दिया था भाई, ये वाली एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बताया था। 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग आपने देखा और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या देखा, कंडेंसेशन देखा था, ठीक है, क्लियर है। बॉइलिंग मतलब आप समझ गए हैं, लिक्विड का गैस में चेंज होना, कंडेंसेशन मतलब गैस से क्या होना, लिक्विड में आ जाना। 100 डिग्री सेल्सियस में ही दोनों हो रहा था, लिक्विड वेपर में आ रहा था और गैस लिक्विड में आ रहा था। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि क्वथनांक और संघनन का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या आपसे ऐसे भी पूछेगा कि क्वथनांक और संघनन ताप क्या होता है, समान होता है या बराबर नहीं होता है, क्या होता है। तो दोनों का क्या होता है, टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर में आपका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, बॉइलिंग पॉइंट का आपने ये कंसेप्ट समझा कि हीट पर तो देखिए कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती है बॉइलिंग करना, डिपेंड करती है कि जो उसके ऊपर सरफेस में जो प्रेशर लग रहा है और जो आपने हीट दिया, जो वेपर प्रेशर, वो दोनों कब इक्वल हो जाएगी। जिस टेम्परेचर में वो दोनों इक्वल हो गया वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उस लिक्विड का। उसके बाद उस लिक्विड की टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगी, चाहे आप कितना भी हीट दे। दूसरा देखिए, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो क्वथन की जो दर है, अर्थात द्रव से गैस में कन्वर्ट होने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, देखिए प्रेशर इंक्रीज करने से, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी आपने देखा प्रेशर कुकर का कंसेप्ट,
देखिए प्रेशर कुकर में कंसेप्ट क्या देखा आपने, प्रेशर इंक्रीज किया, बॉइलिंग पॉइंट क्या था यहाँ पर, अभी नॉर्मल प्लेन एरिया में आपका जो पानी का कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था, आपने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज कर दिया आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गई। प्रेशर कुकर का कंसेप्ट क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया भाई। हुआ क्या था, क्वथन करने का दर क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। दाब घटने पर क्या होगा, क्वथनांक घट जाता है, ठीक है ना। दाब अगर आप घटा दिए, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि पहाड़ी इलाका वाला का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। ये देखिए जैसे ही आप पहाड़ पे गए तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाइट पे इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया। क्लियर है भाई, सारी चीजें क्लियर। और अंतिम हम अशुद्धि वाला देख लीजिए। देखिए अशुद्धि मिलाने पे क्या हुआ, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ही अगर आपने इम्प्यूरिटी की एडिशन की तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी बढ़ जाता है, यहाँ मैंने डिक्रीज कर दिया, 1 मिनट रुकिए ठीक करने दीजिए। इम्प्यूरिटी के एडिशन से यानी कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात लिक्विड से गैस में चेंज होने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब लेट से अब वेपराइजेशन होगा या फिर बोल सकते हैं बॉइलिंग होगा। इम्प्यूरिटी के एडिशन से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती। इंक्रीज होना बॉइलिंग पॉइंट मतलब वही वाला कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, प्रेशर कुकर वाला यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अशुद्धि आपने मिला दी है, पानी में अब एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए हैं, याद करिए जो मैंने समझाया। अब उस एक्स्ट्रा पार्टिकल्स के भी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना होगा, साथ के साथ उसके बीच लगने वाले फोर्स को भी ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा हीट देना पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जा रही है। याद आ रही है भाई ये सारी चीज़ें, ये 4 पॉइंट याद रखना है। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपने इंप्यूरिटी एडिशन कर दी है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट संघनन और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु, कंडेंसेशन और बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों होती है एट सेम टेम्परेचर में होती है पानी की, कितनी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या कि पानी के ऊपर सरफेस में जो लग रहा होता है प्रेशर, जब वह प्रेशर यानी कि वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह वायुमंडलीय दाब जब वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे होगा वही उस पानी की बॉइलिंग पॉइंट होगी। और उसके बाद उस पानी की टेम्परेचर आप अधिक इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगी उस पानी की या फिर उस लिक्विड की जिस टेम्परेचर पे आपका ऊपर लगने वाला प्रेशर और आपका वेपर प्रेशर इक्वल हुआ होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। चीज़ें आज आपकी क्लियर हुई कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।